6 days जो हमने दिया. Let's say you give the first dose, you give the second dose, 60% of the enemy is killed, 40% of the enemy is alive, or I can say injured but not killed. And if you stop the drug that is being given, चलो ठीक है, अभी 70% तो किल हो गया है, अभी पेशेंट को थोड़ा अच्छा भी लगने लगा है, आई विल नॉट गिव द अदर ड्रग्स. हाँ, यस इट इज़ कॉस्टली, तो आई विल नॉट टेक द फुल, समथिंग कॉल्ड एज course of the antimicrobial drugs. Let's say you must have heard about this antibiotic is supposed to be given for 5 days or 10 days, 3 times in a day, 2 times in a day. So not only this particular patient has not taken the full course, 6 दिन का जो कोर्स था वो लिया नहीं लिया, this patient also take half of the dose but takes the full course. लेट्स से 500 मिलीग्राम देना था, पेशेंट ने 250 मिलीग्राम में लिया, चलो सस्ता मिल गया, चलो ले लिया. सो 6 डेज का दे दिया. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिर भी एंटी माइक्रोबियल्स आर नॉट गोइंग टू गेट किल्ड प्रॉपरली, किल कम्प्लीटली. एंटी माइक्रोबियल्स नॉट गोइंग टू गेट. तो ये जो 40% बच गया, लेट्स से पेशेंट मे बी रिलीव्ड ऑफ सिम्टम्स, फीवर चला गया, पेशेंट को अच्छा लगने लगा, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज स्टिल देयर. 40% जो अधमरा है, हाफ डेड है, that is still there. So what will happen to this 40% organisms? This 40% organisms which are still there, alive, or I can say injured, now they will learn about the drug. And what exactly is going to happen? If you expose your weapons to the enemy, enemy remains alive. Enemy उसके देश में जाता है और क्या बोलेगा, ये बंदे ने ये वाला वेपन्स यूज़ किया. तो व्हाट विल द कंट्री डू? कंट्री विल डेवलप एन एंटी वेपन्स. इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फार्माकोलॉजी इज कॉल्ड एज एन एंटी बॉडीज, और दिस विल डेवलप सम रेजिस्टेंस. प्रॉब्लम क्या होगा कि जब भी ये वाला बचा कुछ ऑर्गेनिज्म है, ये जब भी नेक्स्ट टाइम अटैक करेगा, दैट टाइम द वेपन जो हमने यूज़ किया है वो शायद काम ना आए. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. दिस इज अ लेमन लैंग्वेज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ट्यूबरकुलोसिस का रेजिस्टेंस हो गया, MDR-TB एंड XDR-TB एंड ऑल दोज रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, ऑल दोज टाइप ऑफ रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारे पेशेंट को हमने पूरा कोर्स नहीं करा. We did not complete the course, and that is the reason we can have a lot of problems. This especially happens for those diseases which has got long course, like for example tuberculosis. You must have heard about 6 months का regimen रहता है, 9 months का regimen रहता है, 1 year का regimen रहता है. पेशेंट को 2 से 3 महीने में अच्छा लगने लगता है, तो पेशेंट से कि मैंने अभी अगला वाला ट्रग में नहीं लेता, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेक्स्ट ड्रग, क्योंकि अभी मुझे अच्छा लग रहा है. वाई शुड आई वेस्ट माई मनी ऑन, अभी अच्छा हो गया, डॉक्टर को कुछ समझता नहीं है. एंड दिस पेशेंट इज गोइंग टू डेवलप अ बैड रेजिस्टेंस, एंड दिस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म व्हेन इट इन्फेक्ट द अदर्स, द रेगुलर एंटीबायोटिक इज नॉट गोइंग टू वर्क. And this creates a lot of problems. This creates resistance. This is because of that I need to say this is hypertension के बारे में ऐसा नहीं होता, कफ कोल्ड के बारे में ऐसा नहीं होता. इवन इफ यू टेक 1 to 2 days का ट्रीटमेंट, कफ कोल्ड का अच्छा लगने लगा, बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज देयर इज नॉट एन एंटीबायोटिक देयर वेयर द कफ कोल्ड इज नॉट वर्किंग अगेंस्ट द एंटीबायोटिक, वर्किंग अगेंस्ट द ड्रग्स. हाइपरटेंशन इज नॉट वर्किंग अगेंस्ट द ड्रग्स, ऐसा नहीं होता है. यस, सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस के जैसा हो सकता है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फॉर अदर सिस्टम इट्स कॉल्ड टॉलरेंस. इट इज़ हैपनिंग एट द रिसेप्टर लेवल, चलो ठीक है, लेकिन दिस टॉलरेंस इज़ वेरी ग्रेजुअल, इतना फास्ट नहीं है. It doesn't happen that if you take antihypertensive for 5 days and if you stop, then these are not going to work. ऐसा नहीं होता. And that is the reason these drugs are completely different. These drugs are important to understand first your responsibility towards this. The problem is to develop
one good antibiotic requires millions of dollars of expense in research and development. It also requires years of trials before it can be released for common population. So, if you do not use antibiotic responsibly, it may happen that the most lethal weapon we have may become resistant. Or अपने पास we will not have any other antibiotic after that. And this the day we will be not very far when your patient is going to die with simple pneumonias. Pre-antibiotic era में क्या होता था? And because of that, it is our responsibility, being a practitioner, being a physician, to use these drugs properly. Resistance develop हो सकता है. Yes, when the antibiotics are going to become resistant, microorganisms are going to create weapons against our weapons. We may also create weapons against their weapons, but that also requires research. That is the reason this is an evolving field. जो चल रहा है वो कुछ दिनों के बाद काम शायद ना करे. There's a possibility, and because of that, it is our responsibility to use these drugs properly. This is a little bit different from the other drugs. So this was